हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर इक्वेशंस दैट हैव मल्टीपल टर्म्स मेड अप ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जिसमें नंबर्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि नंबर्स आपको पता ही है 1 2 3 4 कांस्टेंट टर्म्स, और वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, जैसे x, y और z। ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपके पास इसकी दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इस वर्ड के बारे में, डिग्री क्या होती है। डिग्री हमारे पास क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन, उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है ax प्लस b। अब यहाँ पे वेरिएबल आपके पास x है और x की पावर आपके पास 1 है। जिन इक्वेशंस के अंदर x की पावर 1 होती है, मींस पावर ऑफ अ वेरिएबल, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो जिसकी डिग्री 1 है वो हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। सेकेंड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इफ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2। डिग्री 2 मींस जो आपके पास इक्वेशन के अंदर वेरिएबल है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें x की पावर ये 1 है, ये 2 है, हमने कंसिडर करनी है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो ये बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3 तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और बाय क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। जैसे आप ये ले लीजिए ax 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या बन जाती है? बाय क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है? 4 है। Now next is on the basis of numbers of terms in the polynomial. मोनोमियल। मोनोमियल मतलब आपके पास इक्वेशन के अंदर सिंगल टर्म है। जैसे आपके पास ये है 3x 4x स्क्वायर, ये आपके पास क्या है? मोनोमियल्स। ये है मोनोमियल्स, सिंगल टर्म है, इसमें 1 टर्म है। बाइनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपने दिया, ये है आपके पास ax प्लस b। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक ax है और एक b है, तो वो क्या बन जाता है? बाइनोमियल। ax प्लस b, या आप लिख सकते हैं 3x प्लस 4। ये आपके पास कौन सी टर्म्स आ जाती हैं? बाइनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल सेम है, जिसकी डिग्री आपके पास क्या जिसमें आपके पास 3 टर्म्स हो जाएंगी, वो आपके पास क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। जैसे आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास क्या है? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज 2.1 में हमें ग्राफ गिवन है। द ग्राफ आर गिवन इन दिस फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और रूट्स क्या होते हैं। ये आपके पास वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जिन्हें जब हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारा रिजल्ट क्या आए? 0 आए। हमारा रिजल्ट क्या आए? 0 आए। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 2 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन के अंदर x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे आपके पास इसका जो रिजल्ट आए इक्वेशन का वो 0 बन जाए। जैसे मैंने पुट किया x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास 2 -2 आंसर 0 हो जाएगा। तो -2 आपके पास क्या है? -2 इसका 0 भी है, इसका फैक्टर भी है और इसका रूट भी है। तो इस ग्राफ में आप कैसे बताएंगे? जितनी बार ये कर्व x एक्सिस को टच करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। दोबारा सुनिए, जितनी बार जो कर्व्स बने हुए हैं, जितनी बार वो x एक्सिस को टच करेंगे उतने उसके जीरोस होंगे। जैसे फर्स्ट आपके पास ग्राफ है, इसमें ये वाला कर्व जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कर्व पैरेलल है, ये इसको टच नहीं कर रहा, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है।
तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दिस ग्राफ शोज px हैज नो जीरो। अब यहां पर आपके पास कोई जीरो नहीं है। यहां पर आप देखिए जो ग्राफ कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है 1 0 है। यहाँ पे ये कर्व 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसके 3 जीरोस हैं। यहाँ पे आपके पास 1 एंड 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसके आपके पास 2 जीरोस हैं। नेक्स्ट में आपके पास जो कर्व है वो है 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसके 4 जीरोस हैं। यहाँ पे आप देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। तो अब इसके सॉल्यूशंस लिखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि जो कर्व है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां पे लिखेंगे दिस ग्राफ शोज px मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हैज नो जीरो। सेकेंड में आपके पास एक जीरो है, has 1 0. Next is has 3 zeros. Has 2 zeros. Four zeros. लास्ट आपके पास आता है दिस ग्राफ शोज p of x has 3 zeros. तो ये आपके पास है एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज 2.2। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब जैसे हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास इसके दो फैक्टर्स आएंगे जिनका नाम हम देते हैं इसमें अल्फा एंड बीटा। आपके पास जो दो जीरोस आते हैं सॉल्व करके वो होता है एक अल्फा और एक बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा जो है जब आप इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। बी आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो दो रूट्स आए हैं उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है सी अपॉन ए। सी आपके पास है कांस्टेंट टर्म और अगेन ए आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होती है इसकी वेरिफिकेशन। अभी तक आपने रूट्स निकालने तो सीखे हैं, लेकिन जब रूट्स निकाल लिए तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो रूट्स आए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर वो हमारा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है इक्वेशन में से तो वो करेक्ट है। आप फिर उनको दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं और अगर प्रोडक्ट करने के बाद वो सी अपॉन ए के इक्वल आता है तो वो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो रूट्स आए हैं, वो करेक्ट होंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10।
आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है और इसका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आपने जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो आपके पास आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 7। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आई, एक x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू -5। Therefore the zeros of x square plus 7x plus 10 are -2 and -5। आपने निकाला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकाला मतलब दोनों जो आपके जीरोस आए हैं उन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद वो आया -7। अब आपने देखना है क्या आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है वो -b/a के इक्वल आए हैं या नहीं। अब ये माइनस का साइन ये आ रहा है, b आपके पास क्या है 7 है और a आपके पास क्या है 1 है। A 1 है, B आपके पास 7 है और C आपके पास क्या है 10 है। तो यहाँ पे -7/a आ रहा है, -b/a आना चाहिए। B 7 है, A आपके पास क्या है 1 है, तो ये पार्ट आपका करेक्ट है। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -2 मल्टीप्लाई बाय -5, ये आ जाएगा आपके पास +10। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमारा होना चाहिए C/a के इक्वल। C क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में 10, ये आपने देखा है 10 है आपके पास, C है और A आपके पास 1 है, तो ये भी आपका क्या है करेक्ट है। इस तरीके से आपने जीरोस निकालने हैं और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है। और सेकेंड क्वेश्चन में आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और आपने इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8, x आपने कॉमन ले लिया, वहां से आ गया x -4, यहां से 2 कॉमन लिया, x -4, x प्लस 2 एंड x -4। अब आप जब इन दोनों को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू आती है -2 और यहां से x की वैल्यू आपके पास आती है 4। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे आपने कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। जिससे कि a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, b आपके पास -2 आ जाएगा, c आपके पास -8 आ जाएगा। अब हम करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इसे हम अल्फा एज्यूम करते हैं, इसे हम बीटा एज्यूम कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 प्लस 4, ये आपके पास क्या हो जाता है 2। अब यहाँ पे b आपके पास क्या है, आप देख रहे हैं b आपके पास क्या है माइनस, b आपके पास आता है -2 और a क्या है 1, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा जो कि होता है C/a के इक्वल। अब यहां पे अल्फा आपके पास क्या है -2 और बीटा आपके पास क्या है 4। और इस केस में जो c है, c हमारे पास है यहाँ पे -8 /1 और यहाँ पर क्या आता है आपके पास -8। तो ये है इसका रिजल्ट, हेंस वेरीफाइड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
इसमें से आप 2s कॉमन ले लेंगे, यहां से 1 कॉमन ले लेंगे, s इज इक्वल्स टू आपके पास आता है 1/2। अब एक आपके पास अल्फा है, दूसरा आपके पास क्या है, बीटा। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। आपके पास इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के साथ, तो ए आ जाएगा 4, बी आ जाएगा -4 और सी आ जाएगा आपके पास 1। 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -4 और ए आपके पास क्या है 4। यहां से आप इसका एलसीएम लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां भी 1 आ गया और ये 1 + 1 2, 2 and 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। ये है सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता है हमारा c अपॉन ए के इक्वल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा आपके पास क्या है 1/2 1/2 और c आपके पास क्या है इसके अंदर, अभी हमने वैल्यूज निकाली थी, c आपके पास है 1 और a आपके पास है 4। c आपके पास है 1, a आपके पास है 4, अल्फा आपके पास है 1/2, बीटा आपके पास है 1/2। तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 आ जाता है। दोनों पार्ट्स आपने इसके वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड। Now next is third part. 6x square minus 7x minus 3। अब इसकी सबसे पहले आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, वो क्या आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। यहां से आप कॉमन लेंगे 3x, यहां से आप कॉमन लेंगे 1। x 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, -1/3 3/2। ये है अल्फा और ये है बीटा। वेरिफिकेशन। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। a 6 है, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू 3। और अल्फा आपके पास है -1/3, बीटा आपके पास है 3/2। -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस b। b आपके पास क्या है -7 और a आपके पास है 6। 2 3 6, 3 3 9। यहाँ पर आ जाता है आपके पास 7/6। एज इट इज मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर है आपके पास 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो जो हमने रूट्स निकाले हैं वो क्या है, करेक्ट है। अब इसके आगे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा आपके पास क्या है -1/3 और बीटा आपके पास क्या है 3/2। सी जो है अभी आपने इक्वेशन कोफिशिएंट्स इक्वेट किए थे, सी आपके पास 3 है और ए आपके पास 6 है। यहां पे आपके पास -3 है, तो यहां भी क्या आ जाएगा -3। सो -3, सी आपके पास -3 है, ए आपके पास 6 है, तो ये 3 और 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आ जाएगा। यहां भी आप कैंसिल आउट कर देंगे, -1/2 आ जाएगा, तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब सबसे पहले जो ये है आपके पास इक्वेशन है, ये बायनॉमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं। अब 2 टर्म्स हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन आता है पहले उसे कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 4u। इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, हमारे पास u की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये है अल्फा, ये है बीटा। अब वेरिफिकेशन के लिए जब आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो a हमारे पास है 4, b हमारे पास है 8 और c है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। आपने निकाला सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपके पास 0, बीटा क्या है आपके पास -2, माइनस बी क्या है आपके पास -8, ए क्या है आपके पास 4। आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 -2। सो -2 इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है आपके पास c अपॉन ए। 0 इंटू -2, c आपके पास है 0, a 4, तो ये आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। हेंस वेरीफाइड। फिफ्थ पार्ट आएगा t² -15। अब इसमें देखिए आपके पास अगेन 2 टर्म्स हैं, ये बायनॉमियल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से तो कुछ कॉमन भी नहीं आता, लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a² - b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये a² - b² बन गया, ये हो जाता है। t की वैल्यू 1 √15 आती है और एक आपके पास -√15 आती है। अल्फा और ये बीटा। अब आप करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए a आपके पास 1 है, b आपके पास 0 है क्योंकि हमारे पास t के कोफिशिएंट वाली कोई टर्म ही नहीं है, और c हमारे पास है -15। नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन a √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल्स टू b आपके पास क्या है 0 अपॉन 1।
तो ये आपका √15 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे। ये हमारे पास है अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू C अपॉन A। अल्फा की वैल्यू आती है √15 और बीटा की वैल्यू माइनस √15। C हमारे पास है -15 और A हमारे पास है 1। तो √15 इंटू √15 आपके पास हो जाता है 15, माइनस इज इक्वल्स टू -15, so hence verified। Now last part of question number 1. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी हम। ये आपके पास आ गया अल्फा और ये आपके पास आ गया बीटा। नाउ वेरिफिकेशन। आपके पास इक्वेशन है 3x² - x - 4। A है 3, B है आपके पास -1, C है आपके पास -4। Now alpha plus beta is -b upon A। -1, 4/3। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 is equals to 1/3। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा C अपॉन A -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और C है आपके पास -4 और A है आपके पास 3। ये आ जाएगा -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।